नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो मध्य पूर्व में एक बहुत बड़े तनाव के बारे में है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं ईरान द्वारा इजराइल पर हाल ही में किए गए मिसाइल हमले और उसके बाद हुए भयानक नतीजों की बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जी हां, आपने सही सुना, 180 मिसाइलें। हालांकि इजराइल के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अमेरिका ने और भी मजबूत बनाया है, ने उनमें से कई मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें मध्य और दक्षिणी इजराइल में गिर गईं। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। यह कोई अचानक से किया गया हमला नहीं था। यह इजराइल द्वारा ईरान के कुछ अहम लोगों की हत्या का सीधा जवाब था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और अब इजराइल ने इसका जोरदार बदला लेने की कसम खाई है। उन्होंने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करके इसकी शुरुआत कर दी है और आगे भी सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। अब आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच का नहीं है, अमेरिका भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। राष्ट्रपति बाइडेन ने हालात को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन युद्ध विराम की उनकी अपील को किसी ने नहीं सुना। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल अपने सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने की ठान चुका है। अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती दूरियां अब साफ दिखाई देने लगी हैं। बाइडेन, जिन्हें फिर से चुनाव का सामना करना है, इस संकट से निपटने के अपने तरीके को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू को भी अपने देश में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये घरेलू दबाव उनके फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि अमेरिका इजराइल के खुद को बचाने के अधिकार का पूरा समर्थन करता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत गठबंधन पर जोर दिया और इजराइल को दी जाने वाली सैन्य सहायता का जिक्र किया। लेकिन यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है। अमेरिका की भागीदारी उसे इस संघर्ष में और उलझा सकती है, जिससे एक बड़े युद्ध की आशंका बाज जाती है, जिसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो अब आगे क्या होगा? हालात बहुत ही तनावपूर्ण हैं और आगे और भी बिगड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि इजराइल और ईरान दोनों अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और अमेरिका इन दोनों के बीच फंस गया है और एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं इस पर नजर रखूंगा और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी आपको अपडेट करता रहूंगा। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सभी अपडेट मिलते रहे। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।